नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म स्किल मार्ट पे। और आज हम आपके सामने हैं हाजिर द वेकअप इंडिया शो में, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं हर हफ्ते के नए टेंडर्स की जानकारियां। मुझे आशा है ये शो आपको पसंद आ रहा होगा। इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहिए दोस्तों, और साथ में जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुछ चुनिंदा टेंडरों के बारे में। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से समझिए पूरी प्रोसेस को। जैसा आप देख पा रहे हैं, टेंडर 1 आपके सामने है। डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा। स्कीम का नाम है पायलट प्रोग्राम फॉर आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ऑफ लेबर स्कीम्स बेनिफिशियरीज एंड देयर डिपेंडेंट्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक आरपीएल का प्रोजेक्ट है दोस्तों। लोकेशन है इसकी हरियाणा। फीस है निल, इसकी कोई फीस नहीं है। हाँ, ईएमडी के रूप में आपसे 2 लाख रुपए का चार्ज किया जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 27/8/2022 इसकी लास्ट डेट है। शाम को 5 बजे तक आपको इस टेंडर को फिल करना होगा। एलिजिबिलिटी में पहले नंबर पर है कि ट्रेनिंग प्रोवाइडर को एक लीगल एंटिटी होना चाहिए। पूरे भारत में कहीं का भी हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन में हो पिछले 5 सालों से। इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसमें दिखाना होगा। पैन जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। टर्नओवर की बात करें तो टीपी का टर्नओवर 15 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए पिछले 5 सालों में। इसके अलावा टीपी एफिलिएटेड हो, एम्पेयर्ड हो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के डिपार्टमेंट के थ्रू। टीपी के पास 10 सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस ट्रेडर होने चाहिए। इसके अलावा टीपी के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थानों के साथ या किसी पीएसयू के साथ। ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, इस टेंडर का सबमिशन ऑनलाइन होगा, जिसका लिंक आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा इसकी प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें प्रेजेंटेशन के अंदर साइज ऑफ बैचेस, मैन पावर्स और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बात की जाएगी। तो आप प्रेजेंटेशन की तैयारी अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा एक पैरामीटर्स का एक इंडेक्स आपको दिखाने जा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें डिटेल पैरामीटर्स, मार्क्स और रिक्वायरमेंट दी गई हैं। कुल मिला के इसके 100 नंबर बनते हैं, जिसमें से आपको 80 नंबर लेना सही रहेगा इस प्रपोजल को, यदि आप लेना चाहते हैं तो। इसमें नंबर 1 पर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीपी, सेकंड पर टेक्निकल प्रेजेंटेशन, थर्ड पर द टीपी शुड हैव एक्सपीरियंस ट्रेंड आरपीएल, कितना आपको एक्सपीरियंस है। फोर्थ पर है प्लान ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किट्स। इसके अलावा 5वें नंबर पर केस स्टडी ऑफ प्रीवियस प्रोजेक्ट। ये सब दिया गया है। इन सब के नंबरों में से आप कितना नंबर ले पाते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। टेंडर नंबर 2 आपके सामने है। डिपार्टमेंट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि एनएसडीसी, और स्कीम का नाम है समग्र शिक्षा, जो कि जम्मू कश्मीर के 1651 गवर्नमेंट स्कूल्स में करवाया जाएगा। लोकेशन जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर की है। फीस है इसकी काउंट ऑफ सेक्टर्स के हिसाब से। यदि आप 3 सेक्टर अप्लाई करते हैं तो 10,000 रुपए, 4 अप्लाई करते हैं 16, और यदि 5 सेक्टर में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपए इसके लिए पे करना होगा। ईएमडी पीएचडी इसकी निल है। लास्ट डेट है 26 अगस्त 2022। शाम को 6 बजे से पहले ये टेंडर आपको सबमिट करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसा पहले के समग्र शिक्षा प्रपोजल में रहा है, एनएसडीसी का अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर होना बहुत जरूरी है। इनकॉर्पोरेशन डेट उस संस्था की 30 जून 2019 से पहले की हो। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर में, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के रूप में, ब्रांच ऑफिस के रूप में, या खुद के खरीदे गए एक ऐसे ऑपरेशनल ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में 30 जून 2022 से पहले जो वहां पे रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा 1000 ट्रेनीज को ट्रेनिंग दे रखी हो और 1 करोड़ का टर्नओवर इसमें मांगा गया है कम्युलेटिव रेवेन्यू के रूप। समग्र शिक्षा के बारे में आप जैसे जानते हैं दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमने आपको समग्र शिक्षा का एक प्रपोजल दिखाया था। इस प्रपोजल के अंदर एनएसडीसी पार्टनर को प्रायोरिटी दी जाती है। भारत के सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में, सभी स्टेट्स में ये प्रपोजल आने वाला है। आप यदि एनएसडीसी पार्टनर है तो आपके एक सुनहरा मौका है गवर्नमेंट स्कूल में स्किल में ट्रेनिंग करवाने का। इसके अलावा हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जिसमें इसके पैरामीटर दिए गए हैं, कितने मार्क्स आपको मैंडेटरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एवोल्यूशन क्राइटेरिया का चार्ट आपके सामने है, जिसमें कैटेगरी क्राइटेरिया और मार्क्स को रखा गया है दोस्तों। यदि जम्मू कश्मीर में आपका ऑफिस है, उसके लिए कितने नंबर दिए गए हैं, कितने आपके सेंटर हैं, कितने ऑफिसेज हैं वहां पर, उसके लिए अलग अलग नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा कितने पीपल को आपने ट्रेन किया है,
फाइनेंशियल ईयर में उनके हिसाब से आपको 1000 से 5,999, 6000 से 9,999 के रूप में अलग अलग 5, 10, 15 नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा आपने प्लेसमेंट कितना कनेक्ट किया है इन कितने फाइनेंशियल ईयर में वो आपको दिखाना होगा, कितने परसेंट का कितना नंबर मिलेगा वो आप देख पा रहे हैं। जो मैक्सिमम नंबर मिलने वाला है प्लेसमेंट में आपको वो 80% अबो का मिलेगा, 10 मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा एलओआई एमओयू की बात की गई है, कितनी संस्थाओं के साथ कितने डिपार्टमेंट के साथ आप एंगेज हैं वो यहाँ पर आपको शो करना होगा। मैक्सिमम 10 से अबो होने पर आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। टेंडर नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्कीम का नाम है वायुमित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, VSDP। लोकेशन इसकी पैन इंडिया रहेगी दोस्तों। फीस है 1000 रुपए की और EMD इसमें रखी गई है 23.14 लाख की। लास्ट डेट है 24 अगस्त 2022 शाम को 5:30 बजे से पहले आपको इस टेंडर को सबमिट करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग पार्टनर वायुमित्रा का प्रपोजल लगाने वाला है उसको एग्जिस्टिंग विंड फार्म्स और विंड पावर पोटेंशियल लोकेशंस पर होना जरूरी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उस संस्था को ऐसे विंड फार्म्स या विंड एनर्जी संभावित क्षेत्रों के आसपास होना चाहिए जिनके लिए एक लिस्ट दी गई है जो आपको लास्ट में दिखाएंगे। सेकंड नंबर पर है टीपी के पास कोई ना कोई ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए या यूनिवर्सिटी प्रेफरली गवर्नमेंट ऑन स्पॉट टू डीम टू द यूनिवर्सिटी, ऐसे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जिसमें उसने विंड का काम किया हो, विंड एनर्जी का काम किया हो। टीपी के पास पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने का, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। टीपी के पास कम से कम 3 फैकल्टीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फिजिक्स डोमेन में, जिन्होंने एक TOT सर्टिफिकेट ले रखा हो NIWE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के द्वारा। इसके अलावा टीपी के पास एक वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी होनी चाहिए दोस्तों जिसमें वो ट्रेनिंग दे सके। इसके लिए एनेक्चर 2 में एक लिस्ट दी गई है जो हम आपको दिखाते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं एनेक्चर 2 में टूल्स एंड इक्विपमेंट की लिस्ट दी गई है। आइटम, नेम ऑफ टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, डेमो इक्विपमेंट इन विंड फार्म्स, सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इन चारों डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें। ये आपके पास होनी अनिवार्य है लैब के रूप। जैसा मैंने कहा वायुमित्रा एक अच्छा प्रपोजल हो सकता है लेकिन कुछ लोकेशंस के लिए है, कुछ ऐसे स्थानों के लिए है जहां पर पवन चक्की या फिर विंड फार्म्स के रूप में आप कह सकते हैं कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशन हो जहां पर आप ये सेंटर रन कर सकते हैं। उन लोकेशंस की लिस्ट को डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाइड किया गया है जो आपको दिखाने वाले हैं हम। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एनेक्चर 3 के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। कुल 23 राज्यों को इन्होंने सिलेक्ट किया है जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड जैसे स्टेट शामिल है। इनके डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा यहाँ पर प्रमुख डिस्ट्रिक्ट माना गया है। उसी तरह से महाराष्ट्र के अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद जो जिले हैं वो इन फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग है। इन डिस्ट्रिक्ट का ही आपको चुनाव करना है यदि आप इस प्रपोजल को लगाना चाहते हैं तो। इसके अलावा एक मार्किंग क्राइटेरिया की और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। 100 नंबर का ये मार्किंग क्राइटेरिया आपके सामने है जिसमें ट्रेनिंग सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सबसे पहले नंबर पर है। इसके ABC 3 पॉइंट दिए गए हैं और 20 उनके नंबर दिए हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर है इंस्टीट्यूट के पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल लेबोरेटरी इक्विपमेंट होना चाहिए, उसके 10 नंबर है। इसी तरह से 3, 4, 5 कॉलम में भी आपको कुछ कंडीशन दी गई है जिसके अलग अलग नंबर दिए गए हैं। टोटल मार्क्स 100 नंबर मिलेंगे, उसमें से कितने आप ले पाते हैं ये आपके इंस्टीट्यूट की कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। बात करते हैं टेंडर नंबर 4 की। CDAC यानी CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, चेन्नई का ये प्रपोजल है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY के द्वारा। स्कीम का नाम है फ्यूचर स्किल्स प्राइम अपस्किलिंग प्रोग्राम्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। लोकेशन पैन इंडिया है। फीस के रूप में सिर्फ 500 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं
नेफ्ट या IMPS के थ्रू, जिसके लिए अकाउंट नंबर की डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर है। सीधे के अकाउंट की डिटेल आपको हमने दिखाई है, इस अकाउंट में आपको नेफ्ट करनी होगी या IMPS करना होगा। EMD PhD नील रहेगी। लास्ट डेट है 31 अगस्त 2022 शाम को 3 बजे तक आपको ये प्रपोजल सबमिट करना होगा। दोस्तों क्राइटेरिया की बात करें तो बिडर को ऐसी कंपनी होना चाहिए जो एक्ट 1956 या किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से रजिस्टर्ड हो। सेकंड नंबर पर है बिडर के पास एग्जिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 2 ईयर का, 2 सालों से वो काम करता आ रहा हो। इसके अलावा उसका कोई भी डायरेक्टर, बोर्ड मेंबर्स कहीं भी ब्लैक लिस्टेड ना हो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से। और लास्ट में उसको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और स्क्रीनशॉट उस या UTR नंबर कहिए उस पेमेंट का जो सीडेक के अकाउंट में की गई है वो आपको दिखाना होगा। दोस्तों सीडेक का ये प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कोई भी संस्था भारत के किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हो वो ये प्रपोजल अप्लाई कर सकती है। दोस्तों टेंडर नंबर 5 के रूप में हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं एक ऐसा टेंडर जो यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निकाला है, जो कि यूपी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। स्कीम का नाम है सिलेक्शन ऑफ फ्रेंचाइजी ऑफ UPDESCO फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन। लोकेशन है उत्तर प्रदेश की। फीस है 11,800 रुपए, जिसमें 10,000 रुपए प्लस में 18% GST चार्ज किया जाएगा। ई बैंकिंग, RTGS या नेट के द्वारा इसको फिल कर सकते हैं। EMD PhD की नील है। लास्ट डेट है 24 अगस्त 2022 शाम को 5 बजे तक। क्राइटेरिया की बात करें तो लगभग सभी संस्थाएं इसमें एलिजिबल है। दोस्तों फ्रेंचाइजी सेंटर को ओपन करने के बाद उसको UPDESCO ऑथराइज्ड एजुकेशन सेंटर के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा लाइसेंसी या उसके किसी भी एम्प्लॉय को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो UPDESCO AEC के किसी भी कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दे। 20% ऑफ रॉयल्टी आपको एज फ्रेंचाइजी पे करना होगा UPDESCO को, जो टोटल फीस आप कलेक्ट करने वाले हैं उसमें से। दोस्तों यूपी के इस प्रपोजल का बेनिफिट ज्यादातर आपको तब मिल सकता है जब आप ट्रेनिंग सेंटर के रूप में काम कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कुछ जिले दिए गए हैं जिसमें आपको वो सेंटर लगाना अनिवार्य है। कुछ कैटेगरी दी गई हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं कैटेगरीज ऑफ द सेंटर्स, लाइसेंस फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट का यहाँ पर हमने जिक्र किया है। इसमें 4 कैटेगरी दी गई है A, B, C, D। A में कुछ डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं दोस्तों, B में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं और C में वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो A और B में नहीं आए हैं वो सब रहेंगे। कैटेगरी D में आपको सिर्फ तहसील और ब्लॉक को लेना होगा पूरे स्टेट की। अगर बात करें कैटेगरी वाइज लाइसेंस फी की तो A कैटेगरी वालों को 40,000 रुपए, B को 30,000 रुपए और C को 20,000, D को 15,000 रुपए की फीस देनी होगी। साथ में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया गया है जो रिफंडेबल रहेगा और GST इसमें 18% आपका अलग रहेगा। दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या कुछ महत्वपूर्ण टेंडर्स के बारे में जो हमने आपको स्क्रीन पर शो की है। इस शो के अंदर मुझे आशा है कि आपको ये टेंडर बारीकी से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी आपको है, कोई आप अलग से जानकारी देना चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपसे जल्दी संपर्क करेंगे। हम हर दिन आपकी सुझाव पर काम कर रहे हैं, इस शो को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सपोर्ट इसमें हमें बहुत जरूरी है। देते रहें, कमेंट करते रहें। अगली बार मुलाकात होगी अगले सोमवार को फिर से कुछ नए टेंडर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।